हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे हाउ टू नॉट बी अ विक्टिम इन 5 easy steps. द फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज साइलेंस योर इनर ड्रामा क्वीन. यस, कुछ भी लाइफ में छोटा बड़ा प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले हमारा दिमाग भागता है. और ये दिमाग के अंदर एक हमारी ड्रामा क्वीन बैठी हुई है, बैठा हुआ है, जो भी कह दो इसको, ड्रामा किंग, ड्रामा क्वीन. पर ये आपको हमेशा ऐसे पोक करता रहता है. कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, ये इतनी बड़ी चीज़ है. मतलब तिल का ताड़ बनाना कहते हैं ना, ये काम उसी का है. तो ये कुछ नहीं है, हमारा ब्रेन कर रहा है हमारे साथ. हमें लगता है कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होगी तो हमें लगता है अरे यार, कैन लाइफ बी एनी टफर? यस इट कैन. सो ना, ऐसे मत बोलो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस अंदर की आवाज़ को बंद करना. हाँ, हमेशा अंदर की आवाज़ को सुनना ज़रूरी नहीं है. कई बार काम आती है, पर कई बार आग लगाने का भी काम करती है. तो आग जब ऑलरेडी लगी हो तो हम नहीं चाहते ना उसमें तेल डालें, कैरोसिन डालें. पर हमारी अंदर की जो वॉइस होती है, इनर ड्रामा क्वीन होती है, वो यही करती है, वो यही काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में, आपको इन्वाइट नहीं करा गया, तो आपके दिमाग में ढेरों चीज़ें आएंगी, ऑल इन द नेगेटिव साइड. कि हो सकता है वो मुझे पसंद नहीं करते, हो सकता है कि उनको मुझसे कोई दुश्मनी हो, या हो सकता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ भी, सब कुछ नेगेटिव. वहीं आप अगर फोकस कर सकते हो पॉजिटिव चीज़ों में, कि हो सकता है कि भूल गए हों, या हो सकता है कि इंटीमेट पार्टी हो, कुछ ही खास मित्र हों इनर सर्कल के, या हो सकता है कोई और रीज़न हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. पर आपकी जो इनर ड्रामा क्वीन है वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे ही फोकस करेगी. तो इसलिए उसको हमेशा के लिए साइलेंट कर दीजिए. ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में भी नहीं होगा. हमें ये कंटिन्यूस प्रोसेस रखनी है. क्या करना है इसके लिए? जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसी नेगेटिव थॉट आए, कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम के दौरान, तो बस उसको साइलेंट कर दीजिए. बस हो गया, हो गया, बस अभी थोड़ा सोल्यूशन की तरफ ध्यान दे. The second thing that you can do is drop your excuse backpack. क्या है ये? कोई भी चीज़ हुई, एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए, या कोई चीज़ अच्छे से करी नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करा, कुछ भी. अरे एक्चुअली वो मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता, वो एक्चुअली मेरी टीचर को मुझसे खुन्नस है, वो क्या है ना, लोग पता नहीं मेरे साथ अलग ही बायसनेस करते हैं, अलग ही भेदभाव करते हैं ऑफिस में, क्या बताऊँ मैं. तो अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं तो प्रॉब्ली आप एक बहुत ही भारी एक्सक्यूज़ेस का बैकपैक लेके घूम रहे हैं, ताकि कभी भी कोई ऐसी इनकन्वीनियंस हो, या फिर कभी भी कोई ऐसी जिम्मेदारी लेने का समय आए, तो आप उसके एक्सक्यूज़ेस को फेंक सको. और ये आप किसी और को नहीं दे रहे हो, या आप खुद ही को एक्सक्यूज़ दे रहे हो. जैसे अगर एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं तो बताइए किसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा? किसी को नहीं पड़ेगा. हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको मज़ा आए कि अच्छा इसके कम मार्क्स आए, ओके ओके, पर वो लोग भी बोर हो जाएंगे जब कंटिन्यूस आपके कम मार्क्स आते रहेंगे. तो ये जो एक्सक्यूज़ का बैकपैक है, ये आप उनको नहीं बता रहे हो, आप खुद ही को बता रहे हो, आप खुद ही को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो दैट नो, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज एक्चुअली द टीचर्स फॉल्ट. उन्होंने ढंग से चेक नहीं करा. अरे यार, वो उनको ना मुझसे कुछ खुन्नस है. मतलब ये आप खुद ही को बेवकूफ़ बना रहे हो. मत करो ऐसा. अपने एक्सक्यूज़ेस को पकड़ो और साइड में फेंक दो. अपना जो बैकपैक है उसको उतारो, साइड में फेंक दो. कोई भी अगर लाइफ में कोई छोटी मोटी ऐसी छोटी मोटी सेटबैक्स हैं, फेलियर नहीं कहेंगे, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, फेल हो गए, या फिर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करा, या फिर इवन अगर कभी नौकरी से भी निकाल दिया गया, तो सिंपल ये सोचो, क्या मेरी कमियां थी, क्या ऐसा हुआ, और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आगे. और अगर नहीं इम्प्रूव कर सकते तो जस्ट लेट इट गो एंड जस्ट मूव ऑन. लाइफ है, क्या है. तो एक्सक्यूजेस मत दीजिए, क्योंकि ये सिंपली है खुद को बेवकूफ़ बनाना. सो नो. द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज ओन योर रिमोट कंट्रोल. वाई? अब कोई आप पे, समझ लीजिए कोई ऐसे ही आ गया रैंडम इंसान, गाड़ी चला रहे हो, किसी ने सामने से ठोक दिया आपकी गाड़ी को, और सामने से ही आके चिल्लाने लग गया. अब आप भी चिल्लाने लग जाओगे. पर मतलब क्या है इस रिएक्शन का? आपके मतलब क्या है? क्योंकि दिन तो बिगड़ा ना. वो इंसान तो पहले से ही दिन बिगाड़ के आया था, इसलिए वो आप पे चिल्ला रहा है, इसलिए वो आप पे वेंट आउट कर रहा है. अब आपने क्या किया? आपने उस सिचुएशन को और एक्सकेलेट कर दिया. आप उसको दबा भी सकते थे, आप उसको काम डाउन भी कर सकते थे, बट नहीं, क्योंकि हम तो रिएक्ट पहले करते हैं, सोचते बाद में हैं. ये मेरी भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं. लेकिन नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है. हमें सबसे पहले सोचना है. सबसे पहले तो गहरी सांस लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब कोई सामने वाला कुछ गलत हमें बोलता है या फिर कुछ गलत सुनाता है तो नहीं रहा जाता. आपके रिएक्शन से, गलत रिएक्शन से आपका दिन भी तो खराब हो रहा है, आपका मूड भी खराब होगा. ऐसा तो है नहीं कोई इंसान लड़के या फिर कोई इंसान आर्ग्यूमेंट करके बाद में खुशी से बैठ सकता है, नहीं. तो
लड़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ वेरी रॉन्ग, स्पेशली ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती। जब सामने वाला तुम्हें पता है एकदम झगड़ने की मूड में आया, तब तो बिल्कुल भी मत लड़ो, क्योंकि आपको पता है वो आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना मूड ख़राब करके आया है। अब वो आपका मूड ख़राब करने आया है। अब आप पे है कि आप अपना रिमोट कंट्रोल उसे दे रहे हो कि वो चाह रहा है कि आपके अंदर से रिएक्शन आए, तो आप नाचने लग जाओ, मतलब गुस्सा करने लग जाओ। तो हमें वो रिमोट कंट्रोल उसको नहीं देना, अपने हाथ में ही रखना है। हमारा जब मन जैसा होगा हम वैसे ही रहेंगे, नो मैटर सामने वाला कैसा है, नो मैटर सामने वाला कैसा रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो आपके रिलेशंस में कोई हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी स्ट्रेंजर हो, डजेंट मैटर। तो कीप योर रिमोट कंट्रोल बाय योर साइड, छुपा के रख दो उसे कहीं, किसी और के हाथ में बिल्कुल मत दो, क्योंकि विक्टिम मेंटालिटी में ये चीज़ भी आती है कि झगड़ा हो गया, यार देखो यार क्या हो गया, कैसे कर रहे हैं ये लोग, क्या ऐसा क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। और ऐसा हॉस्टल में मैं रही हूँ, क्योंकि तो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस करा है, खुद भी करा है कि झगड़ने चले जाते हैं। अब मैं वो चीज़ें रिग्रेट करती हूँ कि क्यों मैं झगड़ी, क्यों मैंने ऐसा करा, पर वही है ना, फिर जो हो गया सो हो गया। जो बातें जो निकलती हैं मुझसे, वो उनको कभी आप वापस नहीं ले सकते। तो रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करिए। और इसके लिए सिंपल एक्सरसाइज यही है कि जब भी कोई आपको कुछ ऐसा बोले या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए जो आपको लगे अच्छी नहीं है और आपके अंदर से रिएक्शन निकल सकता है, तो गहरी सांस लीजिए। और क्योंकि गहरी सांस लेने से ना आपका आधा गुस्सा या आधा इरिटेशन वहीं छूट जाएगी, और फिर उसके बाद सोचिए इस सिचुएशन में अब आगे करना क्या है। द नेक्स्ट थिंग इज जूम आउट ऑफ योर पेन। यस, सो एक्चुअली होता क्या है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हमारा फोकस रहता है पेन या फिर प्रॉब्लम या फिर कुछ तो बुरा, बस बुरे पे फोकस करना है। और याद है हमारी इनर ड्रामा क्वीन, यस, वो आपको को बुरे पे ही फोकस करवाती है, या आपका माइंड कह लें, वो आपको बुरे पे ही फोकस करवाता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि हमारा माइंड ऐसा बना है, सबका ऐसा होता है, नहीं, हमने उसको कंडीशन वैसा करके रखा है हमेशा से। एक मेंटालिटी होती है कि जितना बुरा सोचोगे ना उतना अच्छा होगा, ये मेरी मेंटालिटी थी, और अभी भी कई लोग ऐसा सोचते हैं। जबकि 2025 में जब मैनिफेस्टेशंस और पॉजिटिव टॉक और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रिवलेंट हो गई, फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बुरा ही सोचते हैं। कोई भी सिचुएशन सामने आती है वो बुरे पे ही पहले जाते हैं, बुरे आउटकम पे पहले जाते हैं। तो नहीं, जैसे हम जूम इन करते हैं ना फोटो में अपने फ्लॉज देखने के लिए, तो वैसे ही हम अपनी लाइफ की सिचुएशन में भी सबसे पहले जूम इन करते हैं कि कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, पेन कहाँ है, रुको मुझे लेने दो पहले। सो नहीं, उससे आप जूम आउट करिए और फोकस करिए। जूम इन करना ही है तो हैप्पीनेस पे करिए, अच्छे एलिमेंट्स पे करिए, क्योंकि इससे ये रहता है जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हो और हैंडल करते हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि कैसी वो चीज़ें टर्न आउट होंगी। क्योंकि अगर आपका फोकस पहले से ही पेन पे है, पहले से ही किसी बैड सिचुएशन पे है, तो अगर जो अच्छी चीज़ आ भी रही होगी उस पर आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली फिर आप यही सोचोगे मेरी लाइफ में तो सब बुरा ही होता रहता है, मेरी लाइफ तो ऐसी, मेरी लाइफ तो वैसी, भगवान ऐसा करते, भगवान वैसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं, लोग वैसा करते हैं। तो भाई जब तुमको कोई एक अच्छी चीज़ अगर तुम्हारे सामने सिचुएशन रख भी रहा है, तो तुम्हें तो उस पर ध्यान देना नहीं है, तब तुमने ऐसे कर लिया है, तो फिर क्या मतलब। तो जूम आउट ऑफ योर पेन। द फिफ्थ स्टेप is most important, and that is be the hero and not the extra in your own life. There's a quote, बहुत ही फेमस कोट है और मैंने सुना था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि life is not coming at you, it is coming from you. So जिन लोगों को लगता है कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी को जीना है, प्रॉब्लम्स उभरना है उनसे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो। लाइफ एक्चुअली इतनी रश्ड आउट है ही नहीं, हम इसको इतना रश आउट कर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने उस कोट को पढ़ के रियलाइज़ करी थी कि इस कोट का मतलब यही है कि लाइफ आपसे ही निकल रही है, आप हो तो लाइफ है, आप नहीं रहोगे तो ज़िंदगी का कोई मायना नहीं है, मतलब आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी ना। तो ज़िंदगी एक्चुअली मुझसे ही निकल रही है, हमें लगता है ज़िंदगी हम पे आ रही है, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस सब हम पे आ रहे हैं, नहीं, पर एक्चुअली वो ऐसे जा रहे हैं, हम क्रिएट करते जा रहे हैं। हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स भी है ना, वो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि वट एवर प्रॉब्लम, वट एवर हैप्पीनेस, इवन ऑल्दो आप फोकस कर नहीं रहे हो हैप्पीनेस पे, पर जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव लाइफ में, क्योंकि अगर कोई बुरी चीज़ भी हो रही है और उसमें अगर आपने अपना पर्सपेक्टिव, उस देखने के नज़रिए को पॉजिटिव रखा और अच्छा रखा, ऑप्टिमिस्टिक रखा कि मैं मानती हूँ बुरी चीज़ें होती हैं, बहुत बुरी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं उन बुरी चीज़ों में भी हमें हंसना है, नहीं,
एक्सपीरियंस है, फील कीजिए उसको। ग्रीफ है, रोइए, लिखिए, जो भी ग्रीफ है, अंदर का दुख दर्द है, निकालिए, बट देन दैट्स इट। जो भी बैड एक्सपीरियंसेस भी आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बैड एक्सपीरियंसेस हमारी वजह से क्रिएट होते हैं। कई बार एनवायरनमेंट का भी होता है हाथ, कई बार कहें या बहुत बार होता है, लेकिन हाँ, उतना ही बार हमारा खुद का भी हाथ होता है। हम डिसाइड करते हैं कि हमारी सिचुएशन अच्छी होगी, अच्छी टर्न आउट होगी या बुरी टर्न आउट होगी। सो यस, आई होप यू रियलाइज दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, पर हमारी सोच उस प्रॉब्लम को एकदम पहाड़ जैसा बना देती है। तो आई होप ये वीडियो से आप उस पहाड़ को ब्रेक करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।